देखो ये हमारे पास 4 टोपोलॉजीज हैं। अब जो ये टोपोलॉजीज हैं इनमें कई बार पूछ लिया जाता है कि किस टोपोलॉजी में कितनी केबल्स की रिक्वायरमेंट है। केबल्स जिनसे हम नोड्स को कनेक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं? केबल्स। जो कंप्यूटर्स है उनको हम कहते हैं नोड्स। तो कितनी केबल्स की रिक्वायरमेंट है? अगर मैं अब जैसे आपसे पूछूं कि रिंग टोपोलॉजी में कितनी केबल्स की रिक्वायरमेंट है? 1 2 3 4, 4 केबल्स। मैं नोड्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एन से। आई एम रिप्रेजेंटिंग माई नोड्स विद एन। तो मेरे पास यहाँ पे कितने नोड्स हैं? नोड्स है 4। और केबल भी कितनी चाहिए? नंबर ऑफ केबल्स कितनी चाहिए? वो भी एन ही चाहिए। कह सकती हूँ 4 ही चाहिए। ऐसा ही है ना? और स्टार टोपोलॉजी की बात करूं, यहाँ पे भी केबल कितनी चाहिए? जितने नोड्स हैं। बस टोपोलॉजी की बात करें, बस में कितनी केबल चाहिए? 1 2 3 4, जितने नोड्स हैं उतनी। और साथ में एक केबल जो मेन केबल है जिसके थ्रू सबसे सब लोग कनेक्ट होते हैं। तो कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास n नोड है तो मुझे n+1 केबल चाहिए। मैश टोपोलॉजी में कितनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6, नोड है 4 और केबल चाहिए 6। कोई बताएगा कि कैसे लिखूं मैं उसको? कितनी केबल चाहिए? n+2 लिख दूं कि n+2 नहीं आएगा? सपोज नोड्स 5 होते फिर कितनी केबल्स की जरूरत पड़ती? सपोज नोड्स कितने हैं? 5 है। क्या 7 केबल की जरूरत पड़ेगी या 7 से ज्यादा? हमें पता है मैश में क्या है, हर एक जो है वो हर एक नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। 1 को डायरेक्टली कर दिया सबसे कनेक्ट। ये 2 है, 2 1 से तो कनेक्ट हो गया। 2 को 3 से, 4 से, 5 से। 3 1 और 2 से हो गया, 4 से, 5 से। 4 1 2 3 से हो गया, 5 से। 5 तो ऑटोमेटिकली सबसे हो गया। अभी देखो कितनी केबल है, 5 बाहर है और 5 अंदर केबल है। कितनी केबल चाहिए? 10। n5 है तो केबल 10 चाहिए। n4 है तो केबल कितनी चाहिए? 6 चाहिए। अगर n6 होगा फिर कितनी केबल चाहिएगी? या ऐसे कह सकती हूँ, मैं एक नोड को लेके चलती हूँ। मैंने 1 को लिया तो मेरे पास अगर 5 नोड है तो मेरे को 1 को बाकी सबसे कनेक्ट करने के लिए कितनी केबल की जरूरत पड़ती है? 4। ऐसा ही है ना? अगर मेरे पास 4 नोड है तो 1 को बाकी सबसे कनेक्ट करने के लिए कितनी केबल की जरूरत पड़ रही है? 3। अगर मेरे पास 6 नोड होते तो एक नोड को बाकी सबसे कनेक्ट करने के लिए कितनी केबल की जरूरत पड़ रही है? सिर्फ एक नोड की बात करें, 5। कह सकती हूँ कि अगर n नोड्स हैं तो एक नोड को कितनी केबल्स की जरूरत पड़ रही है? n-1। हर एक को n-1 की जरूरत पड़ेगी। तो कितना हो गया ये? n इंटू n-1। क्योंकि एक जब 2 से कनेक्ट हो गया एक केबल से तो 2 को एक से दोबारा से थोड़ी ना करोगे किसी अलग केबल से। इसलिए इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हर एक केबल को 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो इसलिए इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। तो नंबर ऑफ केबल्स की कितनी रिक्वायरमेंट है? अगर मेरे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो केबल कितनी चाहिए? n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ। इसको आप अप्लाई भी कर सकते हो, जैसे अगर यहाँ पे 4 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। कितना आया? 6। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। 5 पुट करो, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2। कितना आया? 10। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये है आपके पास नंबर ऑफ। कई बार एक बार पूछा गया है पेपर में कि मैश टोपोलॉजी में कितनी केबल्स की जरूरत है।
ठीक है। इवन कई बार तो ये भी पूछ लेते हैं कि पोर्ट्स कितने चाहिए, जैसे केबल को, एक केबल को दूसरे केबल से, मतलब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जब आप केबल से अटैच कर रहे हो ना, तो देखो एक पोर्ट यहाँ होना चाहिए, एक पोर्ट यहाँ होना चाहिए। तो कई बार ये नंबर ऑफ पोर्ट्स भी पूछ लेते हैं। ठीक है, पोर्ट्स आप लोग कल खुद काउंट करके आओगे कि कितने पोर्ट्स चाहिए यहाँ पे, हर किसी में नंबर ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब आपको नेटवर्किंग आपने कर दी, नेटवर्किंग मीन्स कि एक सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम से क्या है, कनेक्ट हो गया, तो दैट इज नेटवर्किंग, कनेक्शन है दो चीजों का। अब ठीक है, हम दो चीजों का कनेक्शन करने का मतलब होता है कि हम उन दो चीजों के बीच में डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, चीजें शेयर हो सकती है। किसी दो के बीच में अगर कनेक्शन है, उसका यही मतलब होता है ना कि उन दोनों के बीच में हम लोग चीजें शेयर कर सकते हैं। अगर मेरा आपके साथ कनेक्शन है तो मैं आपसे अपनी बात रख सकती हूँ आपके सामने, और आप मेरे सामने अपनी बात रख सकते हो, हम लोग डेटा आपस में शेयर कर सकते हैं अगर हमारे बीच में कनेक्शन है। बट ऐसे ही अगर आपको पता है, आपको मेरे घर का एड्रेस पता है, तो आप मेरे तक कोई चीज पहुंचा सकते हो। मतलब आपको मेरे तक कोई बात पहुंचानी है तो उसके लिए एक नेटवर्क होना चाहिए, और नेटवर्क के साथ साथ क्या होना चाहिए, जैसे आपको मेरे घर तक कुछ पहुंचाना है तो आपको क्या चाहिएगा, मेरे घर एड्रेस। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, एक एड्रेस होता है चीजों को पहुंचाने के लिए, जिसको कहते हैं नेटवर्क एड्रेस या आईपी एड्रेस। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम जब भी इंटरनेट पे एक को, जैसे जब भी आप व्हाट्सएप करते हो किसी को कोई मैसेज, तो वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपके लिए तो सिर्फ आपको तो एक उसका नंबर चाहिए, आप मैसेज कर देते हो, बट एक्चुअली जो है हमारा जो कनेक्शन है हमारे बीच में, जो नेटवर्क बना हुआ है, उस नेटवर्क को एक एड्रेस की जरूरत होती है जिसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस। और ये कितने बिट्स का होता है, जैसे आप देखना, जैसे आप लोग किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो ना, अटैच होते हो, आप अपने सिस्टम, अपने फोन में भी चेक कर सकते हो, अपने किसी कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस है, आपके पास आईपैड है, कोई टैब है, अगर वो टैब, आपका सिस्टम, आपका फोन किसी नेटवर्क के रेंज में आता है, किसी नेटवर्क से अगर वो कनेक्ट होता है, तो आप चेक करोगे इसको एक एड्रेस एलोकेट हो जाता है, साथ ही इसमें जैसे ही वो कनेक्ट होता है, कनेक्शन के साथ ही एक एड्रेस एलोकेट होता है जिसको कहते हैं आईपी एड्रेस। तो वो आईपी एड्रेस जो होता है वो कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जो फेमस रिप्रेजेंटेशन है आईपी एड्रेस की, वो है डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आप चेक करना, इस टाइप का एड्रेस आपको अलोकेट होगा, मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, यही नंबर्स होंगे ऐसा नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कुछ इस टाइप से, या फिर मैं कह सकती हूँ, ठीक है, इस टाइप से कोई, इसको बोलते हैं डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता है इसको। और इस टाइप से ही यही सबसे फेमस है, इसलिए आपको फोन में यही वाली रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही आपका एड्रेस मिलेगा। ये जो डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ये 8-8 बिट के 4 ऑक्टेट है, मतलब इनको बोलते हैं, दीज आर 4 ऑक्टेट्स। ऑक्टेट मतलब 8, ठीक है। तो ये चार चार ऑक्टेट है। एक्चुअली जो ये है, ये क्या है, 32 बिट का है, 32 बिट समझ गए ना, तो 32 बिट है, तो उनको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगी, या मतलब 8 से डिवाइड करूंगी, तो क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएगा ना, तो ये 4 मेरे पास, ये 4 ऑक्टेट बोले मैंने, 8-8 बिट के हैं, एक ऑक्टेट 8 बिट का है,
तो कितने ऑक्टेट्स की जरूरत पड़ेगी 32 बिट के लिए? 4 ऑक्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक्चुअली देखो ऐसा होता है, इस तरीके से नंबर होते हैं, मतलब 32 बिट है ये टोटल ना। जैसे लिख दिया दिस प्लस ठीक है। एक्चुअली जो है ये कुछ इस टाइप से होता है। देखो ये 32 इनको काउंट करो 32 बिट्स है ना, बट ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन ज्यादा फेमस है इन बिट्स को। इन जैसे ये पहला जो ऑक्टेट था 8 बिट्स थी, आपको पता है बाइनरी नंबर को हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसी की हेल्प से हमने इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। फिर इन 8 बिट्स को अलग से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, फिर इन 8 बिट्स को अलग से कन्वर्ट किया, 8 बिट्स को अलग से कन्वर्ट किया। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपकी फेमस। एक हमारे सिस्टम में एक मैक एड्रेस भी होता है। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम जैसे आपने ये वाला करवाया ना अभी, जो आपने ये लिखी है लाइक डिजिट, तो ये डॉट्स में डॉट, तो मतलब इस टॉपिक से मैम किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है वो बताएं थोड़ा सा। इस टॉपिक से वो मैं अभी बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। कई बार तो देखो सिंपली ये पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आईपी एड्रेस। ओके कई मैम। बार तो यही पूछ लेते हैं कि आईपी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, वो तो हमें पता चल ही गया, बट कई बार आया यस है मैम। क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आईपी एड्रेस। ओके मैम। ठीक है, तो वैलिड आईपी एड्रेस का अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि कौन सा वैलिड है आपके लिए। तो सारे देखो, अगर आपके लिए इनवैलिड क्या है, फिलहाल के लिए आपके लिए इनवैलिड क्या है, सपोज मैंने लिख दिया बताओ क्या ये वैलिड है? इज इट वैलिड? नो मैम। वाई इनवैलिड? बिकॉज यहाँ पे कितने ऑक्टेट्स हैं? 5 ऑक्टेट्स हैं। यस मैम। और कितने ऑक्टेट्स होते हैं हमारे पास? 4 ऑक्टेट्स होते हैं, तो दिस इज इनवैलिड। कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का होता है। इसके आगे भी एक और चीज है, वो मैं सोच रही थी कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। हम इसको आईपी एड्रेसेस को, बट आपने पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ, इनको हम लोग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्लास ए, बी, यस मैम। सी, डी, ई, 5 क्लासेस में डिवाइड किया आईपी एड्रेसेस को। अब ये जो 5 क्लासेस हैं, इन क्लासेस की रेंज है। क्लास ए का रेंज होता है 0 to 127, बी का रेंज होता है 128 से 191, सी का रेंज है 192 से 223, डी का रेंज होता है 224 से 239, और ई का रेंज होता है 240 से 255। ठीक है, आईपी एड्रेसेस की 5 क्लासेस है। अब एक चीज और है, मैंने आपको बोला कि ये कितने ऑक्टेट्स है? 4 ऑक्टेट है। ऑक्टेट मतलब हर एक ऑक्टेट में 8 बिट है। अब कोई आपसे, ये देखो ये क्वेश्चन भी आया, यहाँ से मुझे याद आया कि आप मेरे को एक चीज बताओ जल्दी से, 8 बिट का सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ 8 बिट्स, what maximum number you can represent with the help of 8 bits? विद द हेल्प ऑफ 8 बिट्स आप कौन सा डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो, सबसे बड़ा डेसिमल नंबर? क्या आप 8 बिट की मदद से 1 लिख सकते हो? क्या 8 बिट की मदद से 10 लिखा जा सकता है? क्या 15 लिखा जा सकता है? 100 लिखा जा सकता है? 200 लिखा जा सकता है? अगर लिखा जा सकता है तो सबसे बड़ा कौन सा है जो लिखा जा सकता है? जैसे अगर चलो ठीक है भूल जाओ बाइनरी को, अगर मैं तुमसे पूछ लूँ, नॉर्मली पूछ लूँ, हम डेसिमल नंबर्स में तो हम काम ही करते हैं, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? आप क्या बोलोगे?
9999। यही होता है ना, चार चार डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है? आपको भी ये होता है 1000। ये, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 8 बिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? मैम 1 8 टाइम्स। एग्जैक्टली, 8 टाइम्स 1 लिखा, दैट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 8 बिट्स। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? इसे कन्वर्ट करोगे ये क्या आएगा? मैंने आपको बताया भी था, 2 पावर 8 कितना होता है? 256। तो ये क्या आएगी इसकी वैल्यू? 255। 255। तो 8 बिट की मदद से सबसे बड़ा नंबर क्या लिख सकते हो? 255। ऐसा ही है ना? मैम एक माइनस क्यों किया? क्या मतलब, ये कैलकुलेट करके देख लो, अगर ऐसे नहीं होती है कैलकुलेट करके देख लो। 1 2 4 8 16 32 64 128, इन सबको ऐड करोगे तो 55 बन जाएगा। तो जस्ट एक मतलब शॉर्टकट बताया ना आपको मैंने कि 8 बिट्स है ना, तो इसकी वैल्यू ये आएगी। अदरवाइज तो आपको नॉर्मल प्रोसेस मैम करना है। मैम ये समझ नहीं आया, प्लीज इसको दोबारा समझा दीजिए। जैसे आपने बोला कि 2⁸8 इज इक्वल टू 256, और ये जो आपने लिखवाया था कि लाइक जो सबसे बड़ा नंबर है तो 1 को हम 8 टाइम्स लिखेंगे, राइट? तो मैम ये नहीं समझ आया मुझे कि 255 कैसे आया। ये वैल्यू नहीं समझ में है ना, ये कहना चाह रही हूँ ना कि ये वैल्यू यस मैम, से ये कैसे आया। यस मैम। हाँ, तो ये आपने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किया है? कौन बात कर रहा है? यस मैम, मैम सोनिया। सुनिए सुनिए, आपने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किया है ना? तो बाइनरी यस मैम, यस मैम। बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? सपोज मेरे पास है 111, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग डेसिमल में? ऐसे 2 पावर 0 से 2 1 2 पावर 2। ये किया था, यस मैम, याद है? यस मैम, यस मैम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 2 को 1 से किया 2, 4 को 1 से किया 4, फिर इनको ऐड कर दिया, ये क्या आ गया? 7। ये कन्वर्ट, यस मैम, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही, ये जैसे ये 3 टाइम्स 1 थे, अब यहाँ पे क्या है? 8 टाइम 1 है। इनको कन्वर्ट करने को अगर मैं बोलूँ तो आप कर लोगे कन्वर्ट सेम प्रोसीजर को फॉलो करके? यस मैम, यस मैम। 2 पावर 1 से, फिर 2 पावर 2 से, 2 पावर 3 से, 2 पावर 4 5 6 एंड 7, ठीक है। फिर ये 1 2 नाउ आई गॉट दैट। 8 16 32 64 120, फिर हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 250। 255। यस मैम, अब समझ। शॉर्टकट है कि अगर सारे 1 है आपके, जैसे 8 टाइम्स 1 है, इसका एक शॉर्टकट, डायरेक्टली इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको इसकी वैल्यू पता हो सकती है। वैल्यू क्या होगी? जितनी बार 1 है ना, पावर यस मैम, -1 कर, तो बस एक शॉर्टकट लगाया है, ठीक है। यस मैम। अब देखो, अब हम किस पॉइंट पे थे कि 8 बिट की मदद से सबसे बड़ा नंबर क्या लिखा जा सकता है? 255। तो अब मेरे को एक सवाल का जवाब देना। मैंने पूछा है ना अभी आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आईपी एड्रेस। एक आईपी एड्रेस है मेरे पास, 256.0.1.251। इज इट वैलिड और इनवैलिड? मैम वैलिड। वैलिड और इनवैलिड, तो कोई आंसर? मैम इनवैलिड। इनवैलिड, ओके। और कोई आंसर? ठीक है, ये क्या है? इनवैलिड। क्यों है इनवैलिड? मैम कैसे? रीजन क्या है? मैम रेंज स्टार्टिंग की जो 256 है ना, वो 127 तक हो सकती है आई थिंक। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। 255 तक हो सकती है और वो 256 है।
एग्जैक्टली। यस यस यस। आपको पता है जस्ट अभी अभी हमने ये सारी चीजें डिस्कस की कि यहाँ पे कितने बिट्स हैं, 8 बिट है, यहाँ पे भी 8 बिट, यहाँ भी 8 बिट और यहाँ भी 8 बिट। और 8 बिट की मदद से सबसे बड़ा नंबर क्या लिखा जा सकता है? 250। 255। 256 कैसे आ सकता है यहाँ? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि 8 बिट से 256 लिख दो, तो कैसे आ गया 256 यहाँ पे? दैट्स व्हाई इट इज इनवैलिड। इनवैलिड। ये चीज आपने याद रखनी है कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, किसी भी ऑक्टेट में मैक्सिमम 255। वैल्यू क्या मिलेगी? 250। इससे बड़ी वैल्यू यहाँ नहीं है। तो इस टाइप से भी पूछा जा सकता है पेपर में। फिर एक अगली चीज जो मैं आपको बताना चाह रही थी, इतना क्लियर है ना, वो है रेंज। रेंज मैं सिर्फ आपको ये कहूंगी कि आप लोग याद ही रखोगे कि ये रेंज है क्लास ए की, बी की, सी की, डी की, ई। अब इन रेंज का यूज क्या है और ये रेंज अप्लाई कहाँ हो रही है, ये भी चीज याद रख सकते हो कि ये सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट किस पे अप्लाई हो रही है? फर्स्ट ऑक्टेट। अगर फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 0 to 127 है तो वो आईपी एड्रेस है क्लास ए का। अगर वो 128 से 191 है तो वो क्लास बी का आईपी एड्रेस है। 192 से 223 है तो वो क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ये भी क्लास सी का आईपी एड्रेस है। 224 से 239 तक है अगर फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू तो वो क्लास डी का आईपी एड्रेस है। 240 से 255 तक की क्लास फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू तो वो क्लास ई का आईपी एड्रेस मैम ये रेंज के भी क्वेश्चन आते हैं? है। नहीं, एक आधी बार शायद पूछा है, एक बार पूछा है कि कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। मैं श्योर नहीं हूँ देखो इस चीज के बारे में, ये पूछा ही है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको लंबी कहानी नहीं बताऊंगी, है ना, क्योंकि वो सीएस वाले बच्चों के लिए ही है। इसलिए सिर्फ आपको यही बोला मैंने। इवन ये रेंज कहाँ से आई, कैसे आई, वो भी पीछे सब कुछ है। वो चीज मैं आपको इसीलिए नहीं बताना चाहती कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सिर्फ नंबर से याद रखो, ठीक है, कि अगर फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू इससे इसके बीच में लाई करती है तो वो क्लास ए, अदरवाइज क्लास बी, सी, डी। इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम।